इस समय भारत और चीन के इंटरेस्ट काफी मिलते हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो मीटिंग है। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि एक नए किस्म का जो है, एक अमेरिका में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वो ये सिर्फ टैरिफ की ही बात नहीं, उन्होंने केंद्रित किया है कि भाई ब्रिक्स जो है वो मेरे वर्चस्व को खत्म कर सकता है। वो अगर आपस में ट्रेड करेंगे तो मुझे नुकसान है, अगर वो डील डॉलराइजेशन की बात करेंगे तो मेरी प्रभुत्व को खतरा है। ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप मानते हैं और वो इनको टारगेट करना चाहते हैं। जी। अब उन्होंने सबको तो एक साथ टारगेट नहीं कर सकते, तो पहले उन्होंने क्या करा, चीन के खिलाफ 250% तक चले गए और 245% तक टैरिफ में, तो एक बाउट जो है लड़ाई का उनके साथ हो चुका है। उसके बाद वो आए कि अभी चलो चीन को छोड़ो, क्योंकि सबको एक साथ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी पहले भारत और ब्राजील के पीछे पड़ो। दोनों के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिए, ये सोच के कि अगर ये दोनों लाइन पे आ जाते हैं जी। तो शायद मैं फिर चीन के साथ हैंडल कर सकता हूं। अमेरिका का ये मानना है, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप का, कि अगर इंडिविजुअली जितने भी ये ब्रिक्स कंट्रीज हैं, इनकी जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो तकरीबन आता है $3 ट्रिलियन, और इनका आपस का ट्रेड है तकरीबन $700 बिलियन। तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन इस जो मीटिंग है इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज है ऑप्टिक्स, और इस ऑप्टिक्स में तीनों बड़े देश एक साथ आ रहे हैं, तीनों लीडर एक साथ आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एससीओ समिट है हिस्ट्री में, जिसमें सबसे ज्यादा हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, और इसका आयोजन भी उसी मुताबिक उतना बड़ा हुआ है। और ये ऑप्टिक्स ये साफ नजर आता है कि ग्लोबल साउथ उभर के सामने आ रहा है, एक ऑल्टरनेट सिस्टम आ रहा है। ये एशिया की सेंचुरी होने वाली है, यूरेशिया की सेंचुरी होने वाली है, और यूएस लेड वेस्ट का, यूएस के नेतृत्व वाले वेस्ट का अभी प्रभुत्व जो है वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ये जी। एक मैसेज है, बड़ा मैसेज, जो चारों तरफ से जा रहा है। और भारत और चीन के संबंध अगर अच्छे हो जाते हैं, सामरिक तौर पे भी अगर आप देखें तो, जी। अगर भारत और चीन के संबंध अच्छे हैं तो पाकिस्तान भी अपने कंट्रोल में रहेगा, और उसी मुताबिक जो अमेरिका है उसको भी 10 बार सोचना पड़ेगा भारत से बातचीत करने में, क्योंकि सर उधर भी यहीं एक पर ही तरीके तो से। आकर चीजें कहीं ना कहीं रुक जाती है कि जो चीन और पाकिस्तान के रिश्ते हैं वो इस कदर मतलब दोस्ताना है, इस कदर उनके कहते हैं ना कि ये तो आयरन ब्रदर्स हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि भारत और चीन के बीच कई बार आड़े आ जाता है। राजीव सर ये बताइए कि जब बातचीत होगी भारत और चीन के राष्ट्रपति की, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की, इस दौरान तो हम तो कह रहे हैं कि ट्रेड की बात होगी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ये टेररिज्म का मुद्दा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो इस पूरे रीजन को लगातार कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि बेहतर जगह बनाने से रोक रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ, कि हमारे लिए टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और खासकर जो पहलगाम अटैक और ऑफ सिंदूर के बाद। और अगर आपको याद हो, जून में अभी कुछ महीने पहले ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी चीन गए थे एससीओ डिफेंस मिनिस्टर समिट के लिए। और उसमें क्योंकि एससीओ के जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंडोर्स करने से मना कर दिया था, तो व्यूअर्स को शायद याद होगा कि राजनाथ सिंह ने उस स्टेटमेंट को साइन नहीं किया था और बिना साइन स्टेटमेंट के ही वापस आ गए थे। सो हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक है, जैसा कि पहले पैनलिस्ट ने बोला, एक बाउंड्री इशू बहुत बड़ा मुद्दा है, और पिछले 25 साल से 2001 से जो है ये बातें चल रही हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 मुद्दे हैं जो कि अब इंडिया और चाइना के लिए बहुत क्लियर हो गए हैं। चाइना के लिए मुद्दा बहुत क्लियर हो गया है कि इंडिया कोई पुश ओवर नहीं है, तो इंडिया को ना आप ट्रेड के मामले में दबा सकते हैं, ना आप शक्ति के द्वारा दबा सकते हैं। और 2020 गलवान जो था वो एक तरह से चाइना को, अगर मैं चाइना का कह सकता हूं कि एक उनके लिए टेस्ट था कि जी। इंडिया के सिक्योरिटी विल और सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट करना। और जी। गलवान में जो हमने जवाबी उनको जवाब दिया था, उसके बाद से जो है उन्हें पता चल गया है कि भाई भारत को आप मिलिटरली दबा नहीं सकते। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पे डाल दिया, और चाइना के द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी वेपन प्लेटफॉर्म्स थे वो फेल हुए, वो भी एक चाइना के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं, इनके बीच में चाइना को बहुत क्लियर हो गया कि भारत को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता।